सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। अब कैसा सहुर है तुमको पाए कौन सुहबत, किना कबिल में थे अब कैसी राखत हो निसवत, अब कैसी राखत हो निसवत। सच्चिदानंद नाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी खिलवत ग्रंथ और प्रकरण 12 हम देख रहे हैं कि सूरत हक इशक के मगज का बेशक, अर्थात बेशकी इलम हमारे अंदर कौन से ऐसी क्वालिटी है, गुण है, जिससे हम शिवराज जी को निशंक बेशकी होकर के प्रेम कर सकते हैं, अर्थात हमारे हृदय में राज्यपति प्रेम उदय होता है। बहुत समय से 100 चौपाई का प्रकरण है। आइए जाति स्मरण करा रहे हैं कि कैसा, अब कैसा सहूर है तुमको। सहूर का प्रसंग है कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। तो यही श्रीराज जी के हृदय में है कि ये ब्रह्म आत्माएं खेल में, अर्थात असत और दुख, जो प्रतिकूल वातावरण है उसको थोड़ा सा समझ जाएं, देखें, अनुभव करें, तो इन्हें ये परमधाम की दिव्यता भव्यता, जो एक शाश्वत आनंद है, उसकी जानकारी मिलेगी। तो सुख ही सुख, संयोग उस आत्मा परमात्मा ब्रह्मानंद लीला में वो रस नहीं निकल रहा था जो रस होना चाहिए। तो उसी ब्रह्म लीला का एक अंश आज के इस तिथि में, इस पल में श्री राजी महाराज ने एक सुंदर दुख लीला अनुभव करा रहे हैं। इससे उस शाश्वतत्व में कोई दाग नहीं है। वो थोड़ा हंसी की पात्र जरूर है। संवाद हुई है, धनी ने जानकारी दी है। इस तरह से आत्मा विभोर होकर के परब्रह्म परमात्मा के साथ दुख लीला को भी सुख में कन्वर्ट करने का, इससे बहुत बड़ा समस्या का समाधान संसार में भी मिलता है। तो सहूर करवा रहे हैं। अब कैसा सहूर है तुमको। तो कैसा सहूर, सहूर में अब खुराक मिल गया कि हम कि दुख देखने पर दिमाग खुल गया। अच्छा, ये ऐसा है, वैसा नहीं है, सहूर करने का। तो धनी कह रहे हैं अब कैसा सहूर है तुमको। सपोज सौदलोक के नियम में भी जिसको स्वर्गीय आनंद, एक हेवनली ब्लिस जो बोलते हैं, वो उसका न होने से कर्म भूमि को यथा तथ्य नहीं जान रहे थे। तो स्वर्गीय कॉन्सेप्ट आया तो मरते लोग क्या चीज़ें पता चला। लेकिन गीता में स्वर्ग भी बात उच्चारण की है, उसके बाद वैकुंठ धाम भी है। जैसे वैकुंठ का कंपैरिजन हुआ, जैसे वैकुंठ का कॉन्सेप्ट आया, तो सहूर करने के लिए मिल गया कि अच्छा वैकुंठ भक्ति परक है, स्वर्ग कर्म परक है, तो सहूर करने का मिला। बाद में फिर गोलोक कॉन्सेप्ट आया। अच्छा,
जो अनन्य भक्ति का संकेत जो है, तो गोलोकीय कॉन्सेप्ट आते ही बहुत कुछ समराइज हो गया। इस तरह से सहूर करने का, कंपैरिजन करने का ज्ञान बढ़ता गया। भौगोलिक संसार में भी जब लोग अपना देश छोड़ के विदेश जाते हैं, तो विदेश की जो वहाँ की प्रगति, वहाँ के लोगों के दिमाग को देख करके अपने देश के साथ सहूर करते हैं। एक नॉलेज बढ़ जाता है, एक कॉन्फिडेंसी बढ़ जाती है। इसी तरह परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने ब्रह्मात्माओं को जैसे ये खेल, झूठा सपना का जो, और उसमें तद्रुप हो जाने का, बेहोशी आ जाने की, इन गुणों को जैसे अनुभव कराए और जगाए, तो जगा करके पूछ रहे हैं कि अब कैसा शौर है तुमको। अब आपको शौर करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए कैसा चीज मिला। कैसी आए तुम्हें पहचान, पाए कौन सोहबत। कैसे संगत में थे, झूठे के साथ थे ना, और किना कबीले में थे, कैसे झूठे परिवार को अपना मान रहे थे। तो परिवार शारीरिक परिवार भी हो सकता है, और जीव और ईश्वर के परिवार भी हो सकते हैं, क्योंकि जब ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ था तब ब्रह्मात्माओं का संबंध है, ब्रह्म से है। इसलिए एक झूठे जीव और ईश्वर या भक्त और भगवान का संबंध भी था। तो भक्त और भगवान का संबंध भी ब्रह्मात्माओं के लिए एक दृष्टांत है। इसलिए तुम भौतिक परिवार को छोड़ करके एक आग ज्यों छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई भी है। जीव और ईश्वर का संबंध भी दिव्य परमधाम के निश्चवत के आगे तो झूठा ही है ना। इसलिए सहूर करने के लिए कि सहूर करने में भी खुराक दे रहे हैं। तो बोले किन कबीले में थे, अब कैसी राखत निशावत, अब तुम कैसे संबंध निभा रहे हो, पता है। संसार में दास भाव का संबंध है, सखा भाव का संबंध है, वात्सल्य भाव का संबंध है, दूसरा लास्ट में माधुर्य भाव का संबंध है। शारीरिक संबंध में भी माता पिता के साथ, माता के साथ जन्म होता है, माता से जन्म हुआ, उसके बाद संबंध रखते गए, लास्ट में जब एक आपस में विवाह होकर के जो एक विवाह गांठ का संबंध होता है, उस संबंध का आगे अब बाकी सारा संबंध गौण हो जाता है, ये मुख्य हो जाता है। तो संसार में भी संबंध लगाने का, संबंध के विषय में अनुभव करने का सहूर होता है, ये भी एक सहूर है। तो विवाह गांठ का संबंध लगने के बाद अब एक प्रकार से संसार में अंतिम संबंध है। ऐसे आत्मा परमात्मा के संबंध में भी शास्त्रों में स्वर्ग के इंद्र के साथ भी संबंध दिखाया। ये आत्मा तुम चतुर्भुजी, एक भगवान कॉन्सेप्ट में भी तुम्हारा संबंध करते करते ऋषियों ने एक आत्मा चिंतन द्वारा ईश्वर के साथ संबंध करके आत्मा और ईश्वर के विषय में संबंध के विषय, तो प्रणत जी महाप्रभु तारतम्य ज्ञान और संबंध को करते हुए एक संबंध तो ये है, जीव और ईश्वर का संबंध है, जो स्वप्न के अंदर जब तक संबंध है तब तक, जब तक संसार है, जब तक स्वप्न है तब तक एक संबंध है जीव और ईश्वर का, झूठा संबंध है। अब ब्रह्मात्मा को बोल रहे हैं, हे ब्रह्मात्माओं, जीव को अधिष्ठात्री बना करके आपने एक संबंध देखा ना, है ना, और तुम आत्मा स्वरूप में परात्मा के साथ
परात्मा में बैठ करके सपना देख रहे थे, तो परात्मा में जगने के बाद संबंध तुम्हारा किन से हुआ? परात्मा में जगने के बाद अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी से, धाम धनी से संबंध हुआ। तो आप बोल पड़े तुम दुल्हा धनी, मैं दुल्हन है धनी, और न जानू बात, अब इश्क सो सेवा करो, सब अंगों साक्षात मेरे धाम धनी स्वरूप। तो तारतम के इलम से सहूर करने का, इसीलिए कहा अब कैसा सहूर है तुमको? सोहबत संबंध के विषय में, सत्संग के विषय में, निशवत के विषय में। इस तरह से हम अपने चिंतन को बढ़ा सकते हैं। अब आगे चलिए 86 चौपाई में, कैसी पाई सराफी, याद दिला रहे देखो। सराफी का शब्द अर्थ होता है सराफ मतलब ज्ञानी। तो कैसे पाई सराफी, तुम कैसे ज्ञान मिला तुमको, कैसे ज्ञानी बन गए तुम? मतलब जैसे अर्जुन को गीता सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अब यदच्छति तद कुरु, अब तुमको जैसा अच्छा लगता है वैसे ही करो। मतलब ज्ञानी बना के छोड़ दिया है कि? श्रीमद् भागवत सुनाया परीक्षित को, तो परीक्षित को पूछ सकते हैं, परीक्षित अब तो 7 दिन में मरने के लिए तेरे को डर लग रहा था ना, तो अब डरेगा? तो डरा नहीं ना। तक्षक आया, डरसा, उसको कोई भय नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसा सराफ, ऐसा ज्ञानी बन गया। इस तरह से आत्मा ज्ञान, आत्मा का संबंध, एक आत्मा का प्रकाश मिलने पर संसार में ज्ञानी भक्त हुए हैं। तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि अतार्तम है, अतार्तम द्वारा सारा संबंध पता चल गया। अब ये निर्भय बनना, मृत्यु के डर, मतलब अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित में अभयम गुण को पहला लिया है गीता में 16 अध्याय में, जो दैवी गुण में लिया जाता है। तो अभय होना ही काफी नहीं है। अभय मतलब मोक्ष का आनंद, अर्थात निर्भयता, अर्थात मृत्यु के भय से ऊपर उठना, ये अभय मतलब। तो मृत्यु के भय से ऊपर उठना वो कोई बड़ी बात नहीं है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, आत्मा न जलेगी, न हवा सुखा सकता है। आत्मा का शाश्वतत्व तो ठीक है, यहाँ तक तो पहले ही है। तारतम मिलने पर भी, तारतम मिलने पर अगर हम सराफी की बात कर रहे हैं, तो तारतम के सराफी में तो अपनी अखंडता, अपने दिव्यता का ही जानकारी नहीं, श्री राज जी साथ परमात्मा के साथ प्रेम लीला में प्रवेश, ये सराफीपन। परमात्मा के साथ अद्वैत लीला में, ज्ञानयुक्त प्रेम में निशंकता। तो कैसी पाई सराफी, तो आप उसका एकदम पर्सोनिफिकेशन करके देखना अगर चाहते हैं, अनुभव उस तरह से जाना चाहते हैं, तो आपको सामने वाला किसको पूछ रहे हैं ना, वो सामने वालों का पहुंच से भी लोकेशन हो सकता है। जैसे प्राणनाथ जी अपने ही समय के लिए प्रैक्टिकल भी तक, मैं कल परसों भी ये बात आपको समझाने के क्रम में, सलाह के क्रम में मैंने कहा था, मान के चलिए सूरत में जग गए थे गोविंद व्यास, जिनको कृष्ण भक्ति परंपरा में दीक्षित शिक्षित होने के बाद भी वल्लभाचार्य का 40 प्रश्न का उत्तर नहीं खुल रहा था। तो 40 प्रश्न का जैसे उत्तर उनको मिल गया गोविंद व्यास को, है ना, तो गोविंद व्यास को हृदय में जो एक प्रकाश पहुंचा, आप
उनको सामने में रखेगा। प्राण जी पूछेंगे अब कि कैसी पाई शराबी, कैसे ज्ञान मिला तुमको, जबकि पहले भी तुम बहुत बड़े भागवतकार थे, कृष्ण लीला ही करते थे, है ना। लेकिन कृष्ण की आटी जब खुल गई, कितना प्रश्न 2-4 महीने पूछा था कि रास अखंड हो रहा है, रासलीला अखंड हो रही है, तो फिर शास्त्रों में प्रलय क्यों आया, ऐसी ऐसी बात करी है ना। तो हाँ, तो अब तुम्हें इस ब्रह्मांड से बाहर एक बेहद ब्रह्मांड का अनुभूति तुम्हारे अंदर हुई, तो कैसे शराफी पाए करके अब मुकुंदास जी जैसे और गोविंद व्यास जी जैसे कुछ उनके हृदय में प्रकाश होता है। तुम पहले भी ज्ञान तो बोल रहे थे, कितना समझ से कर रहे थे, हृदय में एक प्रकार का अंधेरा था कि नहीं। वो अंधेरा तो दिखता नहीं उसे, अभी दिखाई दिया, दिया के उजाला में पड़ रहे थे, मोमबत्ती में। अब बिजली जल गई तो पहला वाला का दिया वाला दिमाग अनुभव कर सकता है कि अच्छा है बिजली, और जिनको बिजली का अनुभव नहीं है उसके लिए तो दिया ही काफ़ी, मोमबत्ती काफ़ी। लेकिन उनके अंदर बिजली के साथ जितना प्रकाश होना था उतना पोर्शन तो अंधेरा ही था ना। इसी तरह स्वर्ग में ही कर्म अच्छा करो, पुण्य कमाओ, स्वर्ग जाओ, ऐसे दिमाग के लिए तो उपासना, ज्ञान का आनंद तो पर्दा के पीछे रहता है ना। इसीलिए तो तारतम का बोला कोई नहीं जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बात है, परब्रह्म परमात्मा के चित्त के दिल के अंदर में सृष्टि के महाकारण के प्रति क्या भावना है, क्या भावना चाहिए, सृष्टि के बैकग्राउंड में क्या भावना है, किसकी भावना है, ये रस तो तारतम्य पिला सकता है ना। इसीलिए कैसी पाई शराफी, जैसे भीम भट्ट, श्याम भट्ट, वो ब्रह्म को निराकार करके बैठे थे शंभुनाथ गुरु से, जैसे प्राण जी ने निराकार साकार की बात बता दी तो आपको मालूम है भीम भट्ट आगे होकर के प्राण जी को आरती उतारते हैं। तो अब इनसे पूछिए अभी कैसा लग रहा है, पहला का आपका निराकार ब्रह्म का ध्यान और ये शुद्ध साकार ब्रह्म लीला उस प्रेम का ध्यान कैसा लगता है, कैसे पाई शराफी, तो पूछ सकते हैं। तो कैसी आई तुम्हें पहचान, पहला पहचान मतलब पहचान का आनंद कैसा लगा। हक्का बक्का चिनिया कौन जिमिए, हे ब्रह्मात्मा। जैसे अब कौन जिमिए पूछने पर परात्मा का कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए। जागृत का जमीन है, एक स्वप्न का जमीन है, तो ये चीज़ अब ब्रह्मात्मा ही, जैसे लालदसी महाराज को अपने परात्म स्वरूप में वो करके उसी में रमने वाले हैं। कोई विदेश में जा कर के वहाँ का चौतरा, वहाँ का रोड और वहाँ के तालाब, वहाँ के फाउंटेन, फंवरा, झरनाएं, ये दिखाते हुए कोई पूछ सकता है ये ज़मीन कैसा लगा, यहाँ का बनक कैसे लगी, अपने तुरंत हमारा दिमाग अपने देश से कंपैरिजन करता है। हाँ, हमारा नेपाल की भूमि तो ऐसा है, हमारे नेपाल का रोड ऐसा है, वैसा है, बता सकता है। हमारा भारत का 4 लेन, वहाँ तो देश, वहाँ तो घड़ा रोड में, वहाँ तो रास्ता में रोड नहीं, रोड में रास्ता है, ऐसा कुछ कुछ भी बोल सकते हैं। खिड़की बंद, खिड़की बंद,
तो कैसे आई तुम्हें पहचान, और अब हक्का बक्का चिन्ह कौन जिमिए, अखंड ब्रह्मधाम पहचान हुआ कौन से जिमी में हुआ, बोलो जमीन के विषय में बोलो, क्योंकि आत्मा के लिए शरीर जमीन है, पिंड ही जमीन है, ब्रह्मांड ही जमीन है। तो बोल रहे हैं कैसे जमीन में पहचान, क्योंकि ब्रह्मधाम में ब्रह्म को पहचाना कोई बड़ी बात नहीं और पहचाने नहीं। दिव्य परम धाम में राज्य की पहचान हुई नहीं, उनकी पातशाही की पहचान हुई नहीं, इसीलिए खेल में आना पड़ा। अब यहाँ आकर के भी यही भी थे लोग, जीव यहाँ भी तो थे, और स्वप्ना के जीव ब्रह्मधाम को उनके अंकुर में ही नहीं थी, और ब्रह्मा आत्माओं को खेल के अंकुर ही नहीं थी, अक्षर की लीला पता ही नहीं था। तो अब बीच में तारतम्य आ गया, ब्रह्मात्मा को खेल का अनुभव हुआ और अपने घर तो है ही, जीव को खेल का अनुभव तो पहले ही था, तारतम्य ने ब्रह्मानंद का अनुभव भी दिया। तो संजोग कैसे कर दिया देखिए। इसीलिए बोल रहे हैं कि अखंड धाम पहचाने कौन जीमी, किस जीमी में पहुंच पहचाने, यानी अक्षर के स्वप्न के ब्रह्मांड पिंड ब्रह्मांड में धनी पहचाने, ऐसा ब्रह्म का परिचय हुआ, ऐसी बात। पाया कैसा इशक ईमान, प्रेम और विश्वास की बात तो शास्त्रों में पहले से सुन रहे थे। इशक शब्द वही है, ईमान शब्द वही है, श्रद्धा शब्द वही है, श्रद्धावन लभते ज्ञान हम पहले से बोल रहे थे। लेकिन श्रद्धा कहाँ रखना, कहाँ रखने से फलीभूत होता है। ईमान विश्वास तो करना है, लेकिन किस चीज में विश्वास करना है, क्योंकि संसार में जो विश्वास शब्द है वो देखने के बाद विश्वास होता है संसारी वस्तु, लेकिन धर्म के रास्ता में, अध्यात्म के रास्ता में विश्वास होने के बाद दिखाई देती, इसे ठीक उल्टा है। इसीलिए कैसे ईशाक ईमान, तुम्हारी परात्म में परमात्मा श्री राज जी को देखने के बाद, तारतम द्वारा अपने अंतरात्मा से राज जी को देखने के बाद, अनुभव करने के बाद अविश्वास शब्द निकाल के देखिए, प्रेम शब्द निकाल के देखिए। प्रेमी तो पहले भी थे, प्रेम के दृष्टांत में ब्रज गोपियों के साथ श्री कृष्ण का जो प्रेम है, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, उससे बड़ा कोई संबंध ही नहीं, आज भी हुई। तो पूछ रहे हैं ब्रज में होते समय में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, उसके पीछे जो ज्ञान है वो कितना था। ज्ञान के विषय में तो जीरो ही था, अर्थात श्री कृष्ण कहाँ से आए, कहाँ के संबंध से इतना हमारा एक झुकाव हो रहा है, इस विषय में ज्ञान तो कुछ था ही नहीं। तो अभी दिखाई दे रहा है तारतम्य द्वारा कि कहाँ का प्रेम से ब्रज लीलाएं हुई, कहाँ के प्रेम के संबंध के कारण बंशी के नाद पर सारा छोड़ के दौड़े। तो तर्ण लीला चौथी घर तनी चारों को यहाँ में भोग अनुभव हो रहा है। इसलिए विश्वास तो विश्वास ही है, ईमान तो ईमान ही है, लेकिन कैसे ईमान में, तो जीव के अगर आप 84 की यात्रा करेंगे तो जीव प्राणी हत्या करके देवी देवता में आस्था रखने वाले भी विश्वासी बोलते हैं। एकलव्य ने मूर्ति के ऊपर विश्वास रखे, फिर ज्ञान दिया, तो विश्वास है। लेकिन गीता स्वयं कहती है अधर्मम धर्म मन्येत, अधर्म में विश्वास रख के लोग धर्म कर रहे हैं, ऐसा अज्ञानजन्य विश्वास। तो संपूर्ण शास्त्रों द्वारा सम्मति प्राप्त ऐसा ईमान, ऐसा विश्वास।
तो लोकेशन बता रहे हैं कि कंपैरिजन करके, यही बेशक यही शऊर है कि अंधाधुंधा विश्वास नहीं, विश्वास करके कैसे कैसे विश्वास में रहे। विश्वास ही विश्वास को देख रहा है, प्रेम ही प्रेम को देख रहा है कि राज्य का प्रेम प्राप्त होने के बाद कैसे कैसे जगह में हम प्रेम रख के आ रहे थे, प्रेम के नाम पर हम कितना अज्ञान में थे, प्रेम के नाम, विश्वास के नाम पर हम कितने अज्ञान में थे। छोटी सी बच्ची को खिलौने हाथ टूटने पर इतना दर्द स्थिति थी, तो महसूस कर सकती है ज्ञान होने के बाद। मैं दर्दी तो थी, लेकिन कितना अज्ञान में दर्द था ना। इसी तरह हम संसारी वस्तु के लिए दुखी हैं, संसारी संबंधी निभाने के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं। तो आत्मदशा से, परात्म दशा से जब हमें हृदय में ज्ञान उदय होता है, तो इसी वजूद में बैठे बैठे इतने आंसू बहाए, इतने दिल का धड़कन बढ़ा, और इतने बार हमें नींद नहीं पूरी हुई। क्यों? ये संसार की टेंशन से। लेकिन आखिर तो कुछ, तो उस समय में दिल कोमल तो था, लेकिन कितना अज्ञानजन्य कोमल था, है कि नहीं? उस दर्द के पीछे, उस कोमलता के पीछे, क्योंकि आखिर ये सब संसार के विषय में कोमलता, नरमाई, जो भी क्वालिटी है, जो भी कोमलता है, जो भी नरमाई है, जो भी सचेतता है, जो भी सजगता है, आखिर इसके पीछे तो अज्ञान ही है ना। ब्रह्म के लिए तो नहीं ना, परात्म के लिए तो नहीं ना, राज्य के लिए तो नहीं है ना। जिस दिन राज्य के प्रति जो कोमलता, राज्य के प्रति जो नरमाई उदय होता है हृदय में, तो वही जो पहला वाला जो दर्द, कोमलता, रोना धोना अपने आप को दिखाई देता है, कितना अज्ञानजन्य कोमलता। तो उस तरह से अनुभव करा, पाया कैसा ही सके। इसीलिए कहा ये जागृत आत्मा ही जागृत की भाषा समझ सकते हैं। तो ये प्राणनाथ जी का खिलावत है। ये बहुत शांत चित्त से, बहुत यात्रा के, बहुत पुण्य का फल से प्राणनाथ जी का चिंतन का लोकेशन पकड़ में आ सकता है। 87 चौपे में देखिए, जागत हो के निद में, विचारत हो के फरामोश, सीधी बात जागा करत हो, तुम हो होश में कि बेहोश। देखिए कितना जटिल प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, तारतम्य के अंदर राग रागियों के साथ गाना बजाना भी है। इसलिए राज जी ने हर प्रकार के जीवों के लिए खुराक रख दी। ऐसी लीला की राज जी ने, तारतम्य वाणी में ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। ब्रह्मधाम की लीला, अष्टप्रहर लीला की, चलो वहाँ तक ना हो, जब मेरे ही एक कैप्सूल फॉर्म लीला देखो करके ब्रज और रास की ऐसी धड़धड़ाकर लीलाओं के इन्हें व्याख्या कर दिया शास्त्रों में, भले प्रतिबिंब हो। तो आज देखिए, तो जब कृष्ण लीला का प्रेम में जब कोई गाता है, मस्त हमारे वही कृष्ण भक्ति के लिए से गा रहे हैं। ब्रह्मात्मा परम सुंदर साथ हमारे धामधनी की लीला, अपनी लीला करके नाचते हैं। उसमें बगल वाले श्री कृष्ण द्वापर में प्रकट हुए और वो जो उसी चीज का बॉडी मूवमेंट वही है, लेकिन समझ का मूवमेंट, पाताल से परम धाम तक की जो समझ का मूवमेंट है, वो अंतर्वृत्ति जो नाचती है, भावना जो नाचती है, वो कहाँ की भावना से नाचती है। तो ये चीज को तारतम्य में, ये अपने अपने खुराक, गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है कि पक्षियों का अपना खुराक है, शेर का अपना खुराक है। इसीलिए वाणी के अंदर जब खुराक है ना, वो ब्रह्म सृष्टियों का खुराक, प्रेम का खुराक, ईश्वरियों का ज्ञान का खुराक है, और जीव का सत्कर्म का खुराक है। तेज तारतम्य ज्योत प्रकाश, करूं अंधेरी शवों के नाश। कितना कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं।
जागत हो के नींद में, तुम जागृत हो के नींद में, बताओ करके बोल रहे हैं। अब आप इतना लेकर के आप बैठे तो एकांत राज जी से पूछ रहे हैं, राज जी पूछ रहे हैं। अब इसको लोकेशन के लिए मैं आइडिया देता हूँ आपको। आप अपने मस्तिष्क को ज़्यादा टेंशन मत कराओ, अपने मस्तिष्क को। आपको सरल उपाय बता देता हूँ। आप कैजुअली बैठिए अपने ध्यान मुद्रा में और टेंशन मत लीजिए ये चौपाई के मतलब प्रसंग समझने के लिए। आप सीधा चले जाइए। सदगुरु महाराज को तो आप अच्छी तरह जानते हैं ना, तो इसीलिए वितक के बिना वाणी खोलना बहुत मुश्किल होता है। अपने ही उदाहरण, क्योंकि 14 लोक में पहले पता था भगवान को कि राम अवतार जा रहे हैं, इनको जगाने के लिए व्यवस्थापन जो सृष्टि के व्यवस्थापक है उन्होंने क्या किया, वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखवाए और उनकी अपनी कहानी से भगवान राम को जगाए। भगवान की लीला से भगवान राम जग पाए। ऐसे ही यहाँ सदगुरु महाराज परमधाम से आए, उनको जगा करके फिर राजी ही पूछ रहे हैं। तो राजी महाराज सदगुरु को पूछ सकते हैं, देखिए जागत हो के नींद में, पूछा था ना, तुम जागते हो के नींद में, पूछेगी तू कौन आई ते क्यों कर कहाँ तेरा वतन, नारद तो कौन खसम के दृढ़ करो कहो वतन। तू जागते के नींद में, पूछा कि नहीं पूछा? तुम जागृत में हो कि निद्रा में? तो उत्तर क्या दिया सदगुरु ने? दिया नहीं दिया। प्रश्न ही समझ में नहीं आया, जागृत के नींद में। तो फिर उत्तर क्या हो सकता है? अब कितने समय बाद श्री इंद्रावती आत्मा को सदगुरु पूछते हैं, वैसे ही पूछते हैं। इंद्रावती तो परमधाम की व्याख्या तो भयंकर कर रही है, लेकिन जाग करके कर रहे हैं कि निद्रा में कर रहे हैं? हाँ तो मैं जागृत में कर रहा हूँ। महेंद्र महाराज, आप 20-22 वर्ष से तालीम दे रहे हो, प्रशिक्षण चला रहे हो, आप जागृत में चला रहे हो कि निद्रा में चला रहे हो प्रशिक्षण? जैसे अभी आप प्रशिक्षण, अभी आप चौपाई चला रहे हो, आप जागृत में चला रहे हो कि नींद में चला रहे हो? राजी महाराज पूछेंगे, प्राणनाथ जी पूछेंगे, इस समय में आप कैसे जवाब दें? मैं कैसे जवाब तैयार करूं? इस जगह में भी और एक आंटी बता देता हूँ। हमें अब उत्तर नहीं आ रहा है कि आ रहा है, अब विचार, ये पूछने वाले क्यों पूछ रहे हैं? अब ये पूछने के लिए तो यही धरती से तो इसका उत्तर और प्रश्न ही नहीं आता है। ये समस्या इसीलिए है, सोया हुआ आदमी नींद में चला गया है, नींद में चला गया मतलब सपना में चला गया, वो सपना का ब्रह्मांड बना रहा है। अब बातें जो जागृत में बैठा हुआ है, वो जागृत में बैठा हुआ व्यक्ति, वो सोया आदमी, ऐसा आप ये भी कल्पना मत करिए कि सोया हुआ मतलब पूरा फ्लाइंग है। ऐसे बैठे बैठे पद्मासन में बैठे बैठे भी वो नींद में चला जाता है। बैठा है ध्यान में, लेकिन स्वप्न में चला जाता है। तो अब ये जो बगल में बैठा हुआ है वो पूछेगा, हो तुम जागृत में हो कि नींद में हो? बात करिए उनसे, करिए, उत्तर देगा क्या वो? उसके उत्तर मिलता ही नहीं उसे। ये जागृत में है कि ये निद्रा में है? तो पूछने वाले क्यों पूछ रहा है? पूछने वालों के पीछे बहुत गहरी बात है। अब यह प्रश्न करता है, राजी को ही खड़ा करो, ठीक है। अच्छा एक काम करो, राजी महाराज इंद्रावती आत्मा को पूछ रहे हैं, चलो हमारे तो अब उत्तर क्या होगा पता नहीं, क्या उत्तर देंगे हैं?
आप एक काम कर सकते हैं। राजी महाराज श्री इंद्रावती आत्मा को पूछ रहे हैं, इंद्रावती तू जागृत में है कि नींद में है? अब आप थोड़ा सा हट के हैं, साक्षी, दो जने का डायलॉग हो रहा है। राजी महाराज इंद्रावती आत्मा को पूछ रहे हैं। चलो अब यहाँ से थोड़ा थॉट्स को ऊपर उठाइए। आप राजी को भी देख रहे हैं, इंद्रावती को भी देख रहे हैं। आप राजी पूछ रहे हैं इंद्रावती को, इंद्रावती जागृत हो के नींद में, तुम जागृत हो के नींद में हो? इंद्रावती के कान में प्रश्न गया। इंद्रावती आत्मा कान का जो प्रश्न लेकर के दिल में पहुंचती है, जवाब ढूंढ रही है कि राज्य क्यों इस तरह से पूछ रहे हैं। अब इंद्रावती के दिल के साथ साथ आपको भी प्रश्न आ रहा है कि राजी महाराज मुझे भी पूछने को तैयार है। इंद्रावती जवाब क्या देगी, मुझे भी वही जवाब देना है। राजी क्यों पूछ रहे हैं? इसीलिए पूछ रहे हैं कि इंद्रावती तू अगर कहेगी कि मैं जागृत में हूं, पूछेगी तो मेरा सेकंड प्रश्न रहेगा, तू जागृत में बोल रही है तो फिर सपना का शरीर क्यों खड़ा है? तू अगर जागृत में है तो सपना का शरीर क्यों खड़ा है? ये पूछने के लिए तैयार है। इसलिए इंद्रावती आत्मा को पता है, जैसे आपको पता चल रहा है कि हाँ, राजी महाराज के पूछने के पीछे ये है कि इंद्रावती अगर कहे कि मैं जागृत में हूं तो फिर क्रॉस क्वेश्चन आएगा, फिर दूसरा प्रश्न आएगा, तो अगर तू जागृत में है कह रही है तो सपना का शरीर क्यों है? ये प्रश्न आएगा। इसलिए अब इंद्रावती, मैं नींद में हूं धनी, कहने के लिए तैयार। अब आप दोनों का डायलॉग के टेलीपैथी हो रही है, आपके एकदम अंदर से थॉट्स मूवमेंट चल रहा है। इंद्रावती कहेगी नहीं नहीं मैं निंद्रा में हूं, तो फिर निंद्रा में है तो जागृत बातें कैसे कर रही है? जागृत में है तो फिर नींद में है तो फिर जागृत बात कैसे कर रही है? तो तेरा एक एक शब्द जो है ब्रह्म के विषय में, परमधाम के विषय में, जागृत के विषय में, तेरे शब्द से अनंत ऐसा सपना का शरीर दिखाई दे रहा है, ऐसा अनंत ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है तेरा शब्द में। स्वप्न के अनंत ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है तेरे शब्द में, इसीलिए तू कैसे बोल सकती निंद्रा में? निंद्रा में तो ये जागृत की बात, निंद्रा में पलंग की व्याख्या हो ही नहीं सकता। तो कैसे तो नींद में कैसे बोल सकते है? तो ये प्रश्न पूछने वाला है। इसलिए ये बात समझती इंद्रावती आत्मा, इसलिए अपने को आश्चर्य लग रहा है। बस यही घटना है राजी महाराज, सुंदर साथ जी, कि ये इंद्रावती की धर्म संकट है। ये धर्म संकट में खड़े होकर के सुंदर साथ जी से संबोधन कर, सुंदर साथ जी मैं आपको कैसे बताऊं, मैं परमधाम की व्याख्या करूं? आप बोलते हो इंद्रावती आत्मा व्याख्या कर रही है, और राज्य के पास मैं जवाब देने को तैयार हूं कि मैं जागृत होकर के परमधाम व्याख्या कर रहा हूं धनी। तो राज्य पूछने वाले हैं तुम अगर जागृत में बोल रहे हो तो फिर निंद्रा के शरीर लेकर के स्वप्न का शरीर लेकर क्यों खड़ा है? उठे क्यों नहीं तुम? तो सुंदर साथ जी, मैं अगर राज्य को कहूं कि मैं निंद्रा में हूं राज्य महाराज करके बोलूं, तो राज्य पूछेंगे कि परमधाम की बातें कैसे कर रहे हो? निंद्रा में हो तो परमधाम में बातें कैसे कर रहे हो? ये राज्य महाराज मुझे इस तरह से पूछेंगे। इसलिए सुंदर साथ जी मैं आपको चरण पकड़ करके कह रही हूं कि ये सब करने कराने वाले हुकुम है, राज्य के आदेश से हो रहा है। मुझे इंद्रावती या इस वजूद में मत देखिए। वजूद तो मुझे भी शंका हो रही है वजूद की भाषा से, तो मैं परमधाम में रम रही हूँ और देखता हूँ शरीर यहीं पर है, और मैं अज्ञानी हूँ करके बैठूँ तो फिर परमधाम की भाषा, परमधाम की भावना सामने वालों भी मेरे शब्द से परमधाम की व्याख्या कर संसार बोल रहे हैं। अब कैसे बोल सकता हूँ मैं नींद में बोल रही हूँ? इसलिए न मैं निंद्रा की बात हूँ, न मैं सपना की बात हूँ, न मैं जागृत की बात हूँ। मुझे तो बस एक कालभूत की तरह
अपने आप को पाती हूँ और करने कराने वाले राजी महाराज हैं। समझ में आई बात? इसीलिए चौपाई के पीछे का रहस्य 87 चौपाई है। जागत होके निद में, इतना बोलने पर आपको रुकना चाहिए। और पूछने वाले राजी महाराज इंद्रावती को पूछ करके वही बात मैंने कहा, सदगुरु को राजी ने पूछा करके तो अभी तक मैं सुन ही रहे हैं। और सदगुरु ने इंद्रावती आत्मा को पूछे, इंद्रावती ने लालदासी को पूछे होंगे, इंद्रावती आत्मा महामती प्राण जी ने 17 साल को पूछे होंगे। तो अभी बंगला जी में चौपाई उतर रही है खिलावत ग्रंथ, तो वहाँ के तत्कालीन सुंदर साध को पूछ रहे हैं। तो क्यों नहीं हम रुक करके राज्य से डायरेक्ट हॉटलाइन, ये तो एक राज्य इंद्रावती आत्मा एक सलाह दे रही है कि ब्रह्म आत्माओं ये प्रश्न के लिए जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। तो एकांत सुरता में जागत हो के निध में, तो अब अपने को आंसर ढूंढना पड़ेगा। सिस्टम तो समझ में आ गया। परमधाम की भाषा बोल रहे हैं, परमधाम में जागृत होकर के बोल रहे हैं, तो शरीर यहाँ घूम रहा है। शरीर की भाषा से मैं निध में हूँ बोलूँ तो फिर परमधाम की बात गुरु जी मंगलदास जी को भी राजी ने पूछा हो। तो इन्हीं चिंतन के अंदर ध्यान, राजी से नजदीक में बात होना, जितने हम बातचीत से जितने नजदीक होते हैं उसमें लीला भी होती है और संवाद भी होती है। ये है तारतम्य साधना। जागत हो के निध में, विचारत हो के परामर्श। देखो, विचारत हो के परामर्श, बात वही है। विचारत हो के परामर्श, निंद्रा में हो कि विचार में हो, क्योंकि निंद्रा में जाने के बाद जागृत का विचार नहीं रहता है। जागृत का विचार करेंगे तो निंद्रा नहीं होती है। बस वहां पर भी विचार परमधाम का है, लेकिन फरामोशी के अंदर है। अब इंद्रावती क्या जवाब दे, इसलिए हाथ जोड़ के बोलती है, राज जी प्रश्न भी आपके साथ है, जवाब भी आपके साथ है। मैं जवाब समझती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती, कि बोलना अहंकार हो जाता है। इसलिए मैं प्रश्न भी समझ रही हूँ, प्रश्न करने वाले भी आप हो। मेरे अंदर जो उत्तर का समझ दे रहा है ना, वो उत्तर भी आप ही हो, क्योंकि मैं बोलने का जगह ही नहीं है। बात ही ऐसी आश्चर्यजनक है, परमधाम साक्षात मैं घूम रही हूँ, स्वाद रस स्वादन कर रही हूँ और शरीर संसार घूम रहा है। मैं क्या करूँ? और मेरे संभव ही नहीं है ऐसा, धरती में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है ऐसा। तो आपने अनहोनी हक्के कर, तो मैं क्या करूँ? श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर इसलिए तो इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती। अंग सौंपे इंद्रावती मतलब इंद्रावती के चिंतन में डूब जाओगे तो कुछ रहस्य टपकेगा, ऐसा का नहीं। इसलिए सीधी बात जाग करत हो, सीधी बात जाग करत हो, तुम हो होश में कि बेहोश। बस इसी लिटी में सब कुछ, इसी थीम में ये सब कुछ है। आपको पहले डायलॉग तैयार करना। तो सीधी बात जाग करत हो, तुम जो बात करते हो इंद्रावती आत्मा, सीधी बात है। तुम डायरेक्ट राज्य के साथ, ये तो खिला होता है, परिक्रमा आएगा, सागर आएगा, श्रृंगार आएगा, खाली ग्रंथ सामने में है, लेकिन बात तो खिलावत में भी श्रृंगार की बातें हो रही ना। ग्रंथ देखना मत, थीम देखना। तो परमधाम पूर्ण रूपे न एक एक परमधाम व्याख्या हो रहा है, तो कैसे बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट है? इसलिए तो बोले जागत हो के निध में। और जागृत में हूं करके बोलोगे तो निंद्रा का शरीर लेके क्यों बैठे हो? निंद्रा में हूं बोलो तो परमधाम कैसे वर्णन कर रहे हो? बात वही है। और फिर बोला कि तुम हो होश में कि बेहोश। होश में कहूं, होश में कहूं तो फिर ये बेहोशी का शरीर लेके क्यों बैठे हो? और बेहोश में करूं बोलूं तो फिर ये जागृत परमधाम की बात कैसे कर रहे हो? इसीलिए खिलवत अंतःपुर हृदय में घमासान युद्ध है,
कि सुंदर साहब ये बात को कैसे समझेंगे, मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, तो यहीं के देख रहे हैं, तुम देखो तो मैं इंडिया में, मैं 14 का बदल दो, तो कितने बार कहा। इस तरह से बिल्कुल चौपाई के साथ आप राज्य के इस चिंतन में जब चलेंगे तो आपको अंतरंग में एक तीर्थ पैदा हो जाता है। आपके अपने हृदय अंतस्करण में सभी तीर्थ मिल जाते हैं, सभी गुरुओं का दर्शन हो जाता है। जब ये थीम लेकर के आप चिंतन में समय से डूबेंगे, जब शरीर अस्वस्थ रहता है, जब शरीर का अपना समय पूरा हो जाता है, आप एक इनकम्प्लीट फीलिंग नहीं रहता है। आप अभी से 1-1.5 घंटा 2 घंटा आप अपने आप में परम धाम रहने का, गुरु जी ने क्या तुम मूल मिला हो करके बोला ना, गुरु जी ने बोला तुम मूल मिला हो करके बोला। तुम मूल मिला हो मतलब तुम परम धाम हो, तुम मूल मिला हो, तुम ब्रज हो, तुम रास हो, तुम नौतनपुरी हो, तुम सूरत हो, तुम पन्ना हो, तुम प्राणनाथ जी के अंदर सब कुछ तुम। अपने अंदर में तीर्थ स्थापना करें। मेरा ये मतलब नहीं समझना कि फिर तीर्थ को मतलब तीर्थ को खंडन कर रहा है, तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं बोलना। बोल यही रहा हूं, लेकिन आलस्य के हाथ में मतलब मंकी को सीढ़ी न मिले, मतलब मंकी का सीढ़ी भी नहीं लगा रहा हूं। जिनको चारों ओर घूमने की इच्छा है संसार में, तो वो इच्छा को बंद करो और तीर्थ की घूमने की इच्छा रखो। वो बोलूँगा मैं ये सीढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छत की बात कर रहा हूँ, जो एक कंप्लीटनेस की बात कर रहा हूँ, एक लक्ष्य तय करने की बात कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, जब आरती करते हो ना, सुख को निधान जय जय सुख को निधान करते हो, जब बॉडीली एक्टिविटीज होता है ये ठीक है, लेकिन ध्यान में आप यही चौपाई, यही जब आपका शरीर स्तब्ध हो जाता है, स्तब्ध शरीर जब मानसिक पूजा में डूब जाता है, स्तब्ध पर जब हृदय से डूब जाते हैं, तो कुछ करने की अगर इच्छा होती है तो आपको स्वतः इतना आप तद्रुप हो जाते हैं कि वो ऑटोमेटिक हाथ से, क्योंकि पहले से अभ्यास है सेवा पूजा में ध्यान करने का, ऑटोमेटिक हाथ परातम हाथ उड़ जाता है, और परातम का हाथ जब आरती करती है तो सुख को निधान जैसे अपने आरती करना रहती है। जब तब संसार पागल करेंगे, तब आपको संसार समाज से निकाल दिया जाएगा, सब आप समाज आपको बाइकआउट करेंगे, तब आप होश में आएंगे। अच्छा ये कहाँ की बात मैंने बोल दिया है ना, तब आप अरे मैं पागल की तरह बात कर रहे हैं क्या। अपने पागलपंथी को आता है, और जो बात सच है ये अरस तो तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आया करो आराम। जब दिली धाम हो गए तो आरती कहाँ करोगे, ध्यान किसको करोगे। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आया करो आराम, आपने बुलाया थे राज्य को, इसीलिए राज्य आगे बैठ गए। अब हम राज्य आगे बैठ गए, अब ध्यान मैं अपने हृदय को ध्यान करने लगूं, हृदय में विराज को ध्यान करने लगूं, तो सारा चीज मेरे हृदय की ओर घूम गया सारा। अब पूछ रहे हैं तुम जागृत में होकर बुलाए कि तुम नींद में बुलाए मेरे को, तो जागृत में होकर बुलाए, हाँ तो जागृत में होकर बुलाया होता तो फिर मैं जागृत का आचरण करता। नहीं नहीं, मेरे बुलाना नींद में ही हुआ, इसलिए तो बुलाया, और मैं बुला करके सम्मान नहीं किया। मैंने राजीव को बुला कर दिल में रखा और मैंने दिल में याद ही नहीं किया, तो सम्मान ही नहीं किया, मैं तो नींद में हूं ना, इसका मतलब। हाँ इसीलिए मैं नींद में ही बुलाया। ओहो, कब जाग पाएंगे मैं, अब समस्या खड़ी होगी। इसलिए जागत हो के नींद में विचारत हो के फरामोश, सीधी बात जाग करत हो, तुम हो होश में कि बेहोश।
ऐसे बात कर रहे हो कि तुम परमधाम में, सीधी बात, परमधाम से कुछ दूसरा है नहीं, लेकिन फिर शरीर संसार, नींद आ रही है, भूख लग रही है, ये सारी चीजें है, फिर तो तुम फिर बेहोश में हो कि होश में? तो कुल मिलाकर के इंद्रावती आत्मा ये दर्शाना चाहती है कि सुंदर साथ जी, मैं आपको चरण पकड़ करके ये कह रही हूँ, इंद्रावती कह रही है, आगे बहुत लंबा मजल इसी में अब जाएगा, इसी थीम के ऊपर डेवलप होके जाएगा कि ये करने कराने वाले मैं नहीं हूँ, ये राज जी महाराज जी सब कुछ कर रहे हैं, ये खाली देखने भर का वजूद है। इस तरह से कुछ आप रस यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब यही चीज़ आ रहा है 88 में भी वही आ रहा है, विचार निध में तो ना होए। अब कंक्लूजन दिया मैं 88 चौपाई, हमारे 3 मिनट टाइम है सुंदर साथ जी, मैं 88 चौपाई लेकर के कंक्लूजन कर देता हूँ, जो अभी जितने प्राण जी स्वयं समाधान निकाले। क्या बोले? विचारा निध में तो ना होए, दिव्य परमधाम के विचार चिंतन, परमधाम वर्णन, राज्य का श्रृंगार, राज्य का जो भी बातें हैं वो तो विचार निद्रा में तो ना है, क्योंकि हम निद्रा को आप विचार करिए, जब आप सपना में चले जाते हैं, सपना में विचारित होकर के नया सपना बना करके करना वो सपना की बुद्धि है, लेकिन आप निद्रा में आप एक बार कल्पना करो, निद्रा में तो जागृत का तो विचार नहीं है ना, है कि नहीं? तो विचार निद्रा में तो ना होए, परमधाम के विषय में विचार करना निद्रा में तो होगा नहीं, परमधाम का विचार करना निद्रा में तो है नहीं, और जागे निद्रा है क्यों करा? और जागृत में निद्रा जागृत में जागे निद्रा है क्यों करा? जागृत होने के बाद निद्रा कैसे रह सकता है? मतलब जाग मैं परात्म में जग जाऊं, जागृत हो जाऊं तो स्वप्न का शरीर नहीं रह सकता, है कि नहीं? मूल मिला परात्म में जाकर के परमधाम के वर्णन करूं, वो तो स्वतः है, लेकिन उसमें में सपना का शरीर नहीं रहता है ना। जागे निद्रा है क्यों कर रहा है? इसलिए इंद्रावती में डायरेक्ट घट रहा है इस चीज को, क्योंकि सारा रग रग परमधाम में घूम रहे हैं, लेकिन सपना का शरीर है, पद्मावतीपुरी धाम में बैठ रहे, उधर बातें कर रहे हैं, लेकिन धाम उतर रहे हैं। इसलिए इंद्रावती में डायरेक्ट टच करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, बाकी तो मुंडे मुंडे मतरे भिन्ना भी हो सकता है। इसलिए विचारा देखो तो अचरज है, विचार देखो तो अचरज है, यही विचार करेंगे तो आश्चर्य लगता है। देखो फरामोशी हांसी दिलाधारा, इसके पीछे और एक बात खुल गई, मैंने हुक्म बोला था, उसके पीछे और एक प्राणा जी बोल रहे हैं कि देखो फरामोशी हांसी दिलाधारा, ये राज्य महाराज को हांसी कराना है, पूरा परमधाम वर्णन कराते जगाते नहीं, और पूरा प्रेम की बातें व्याख्या कराते, हृदय में प्रेम प्रकट होने नहीं देते हैं। इससे बड़ी हंसी क्या हो सकता है? श्री इंद्रावती के साथ ही इस विषय में और छलफल और चिंतन करेंगे कल सुंदर साथ जी, जैसा समय रहेगा इसके ऊपर, और जो हंसी और फरामोशी के ऊपर और ध्यान मग्न होकर के और दर्शन करना है इसके अंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। विचार निध में तो ना होए, विचार निध में तो ना होए, जागे नींद रहे क्यों कर, विचार देखो तो अचरज, देखो फरामोशी हांसी दिलधर, देखो फरामोशी हांसी दिलधर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम। श्री राम श्री राम श्री राम।